अगर आपको भी किताबें पढ़ना पसंद नहीं है, किताब एक बोझ जैसा लगता है, तो आप ऐसे बहुत से फायदे हैं जो किताब पढ़ने समय मिलता है, उन सबको आप मिस कर रहे हो। तो आइए समझते हैं कैसे एक छोटी सी किताब आपके दिमाग को, आपकी सोच को, आपके इमोशंस को, यहाँ तक कि आपकी पूरी लाइफ को इफेक्ट करता है। आइए सबसे पहले समझते हैं आखिर ये पढ़ना यानी जिसे रीडिंग कहते हैं, इसका असली मतलब क्या होता है। रीडिंग मतलब वर्ड्स या लेटर्स को देखकर, उसे समझकर, उससे कुछ मीनिंगफुल मतलब बनाना, जिससे उसे आप आसानी से अपने पुराने नॉलेज के बेस पर रिलेट कर पाओ। जैसे ये 3 वर्ड्स है CAT, और जैसे ही हम इन तीनों को मिलाते हैं, हमारे पुराने नॉलेज के बेस पे हमारे दिमाग में अचानक से बिल्ली का चेहरा आ जाता है। किसी चीज को पढ़ना ये हमारे अंदर हमेशा से नहीं था। जैसे देखना, सुनना, ये सब एक नेचुरल स्किल है, वैसे रीडिंग हमारे लिए कोई नेचुरल स्किल नहीं है। पढ़ना लिखना ये एक ऐसी स्किल है जिसे हम इंसानों ने खुद से सीखा। आज से लगभग 5000 साल पहले इन सब की शुरुआत हुई थी। तब से लेके आज तक हम इसे विकसित करते जा रहे हैं। तब उस समय ये हिंदी, इंग्लिश ये सब कोई लैंग्वेज नहीं था। उस समय सिंबल या लेटर से ही चीजों को दर्शाया जाता था। सेम जैसे आज चाइनीज भाषा में होता है। जैसे ये एक सिंबल है जिसे चाइनीज में सैन कहते हैं, और इसका मतलब होता है माउंटेन यानी पहाड़। और ये देखिए दूसरा सिंबल, ये भी बस सिर्फ एक सिंबल है जिसे री कहते हैं। इसका मतलब होता है सन यानी सूरज। रीडिंग का सदियों से एक ही मकसद था, अपनी समझ को, अपनी सोच को विकसित करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, ताकि सही समय पे सही फैसला लिया जा सके। मॉडर्न एज पे इस पे बहुत सा स्टडी हुआ है और सब यही बताते हैं कि रीडिंग हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। रीडिंग हमारे दिमाग के लिए एक एक्सरसाइज का काम करता है। जब हम किताबें पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तब हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स, स्पेशली ये वाला हिस्सा जिसे ग्रे मैटर एरिया कहते हैं, ये और एक्टिव हो जाता है और धीरे धीरे और स्ट्रांग होता जाता है, जिससे आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। आपका मेमोरी इम्प्रूव होता है, जिससे चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है और आपकी सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी नई चीज़ें सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आज के समय जहां इंस्टा रील, शॉर्ट्स ये सब हमारे कंसंट्रेशन पावर को, हमारे फोकस को बिल्कुल खत्म कर दिया है, जिसका नतीजा हर जगह दिख रहा है। हम ठीक से 10 मिनट के लिए शांत नहीं बैठ पाते। हम जितना इन चीजों को कंज्यूम करते जाते हैं, हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन पावर उतना ही कम होता जाता है। किताब पढ़ना आपको इस चीज से बचने में हेल्प करेगा, क्योंकि जब आप किताब पढ़ते हो तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता। आप उस कहानी में पूरी तरह डूब जाते हो। आप उस कैरेक्टर को इमेजिन करने लगते हो, उसके इमोशंस को फील करने लगते हो। जब आप एक फ्रिक्शन बुक पढ़ते हो, यानी वो किताब जिसमें काल्पनिक कहानियां लिखी रहती है, तो आप एक नई दुनिया में एंटर करते हो। आपका दिमाग हर एक चीज को प्रोसेस करता है। आप जब किताब पढ़ते हो तो आपके दिमाग का ऑलमोस्ट हर हिस्सा एक्टिव रहता है, जिससे आपका पूरा ध्यान बस उसी बुक पे रहता है, उसी कहानी पे रहता है। जब आपका दिमाग ये सब प्रोसेस करता है तो वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाता है, उसके शेप में बदलाव आना शुरू हो जाता है, जिससे आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। तो आपको भी अगर अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है तो आज से किताब पढ़ना शुरू कर दो, कोई भी किताब जो आपको पसंद हो। 2017 में कुछ लोगों पे एक स्टडी किया गया था, जिसमें ये पता चला कि जो लोग ज्यादा फ्रिक्शनल बुक पढ़ते हैं वो इमोशनली ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनके मुकाबले जो किताबें नहीं पढ़ते। यानी उन लोगों की फीलिंग्स को बेहतर समझ पाते हैं, जिसे रिसर्चर्स थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं। जो लोग रेगुलरली फ्रिक्शनल बुक पढ़ते हैं, उनका सोशल रिलेशन ज्यादा अच्छा रहता है। कई रिसर्च में पाया गया है कि बुक रीडिंग करने से आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसे मेडिटेशन करना पसंद नहीं, तो आप किताबें पढ़ के भी मेडिटेशन जैसा बेनिफिट ले सकते हो। एक छोटी सी किताब पढ़ने से आप एक ऐसे इंसान के बारे में भी जान सकते हो जिनसे आप शायद कभी मिल ना पाओ। किताबें बहुत पावरफुल होती है। आप एक छोटी सी किताब से आप एक इंसान की पूरी लाइफ हिस्ट्री देख सकते हो। जब आप लोगों के बारे में पढ़ोगे, आपको उनके स्ट्रगल्स के बारे में जानने के लिए मिलेगा, जिससे सीख के आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हो और उनकी तरह आगे बढ़ सकते हो। इसलिए आप हर जगह देखते हैं जितने भी अमीर इंसान हैं वो सब किताबें पढ़ते हैं। इससे नई नई चीजें जानने के लिए मिलता है, क्योंकि हम उतना ही सोचते हैं जितना हमारा नॉलेज है। इसलिए अपने नॉलेज को बढ़ाओ।